वेलकम दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है केएम स्मार्ट इंडिया में। दोस्तों, आज आप सबको बताने जा रहे हैं एक इंडिया का ओन प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स, जिसके अंदर में फुल टू फाइनल यूनिवर्सल कैटेगरी के लिए हम लोग डील करने वाले हैं। दोस्तों, उसके अंदर में डिजिटल मार्केटिंग है। आप सबको सेलर पैनल की सर्विसेज मिलेगी। ऑटोमोबाइल यूज़र के लिए, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट बायर के लिए वहाँ पे फॉरम की सर्विसेज मिलेगी। दोस्तों, हमारा यूट्यूब का चैनल है केएम स्मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप अपने गूगल में यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब खोलने के बाद में वहाँ पे सर्च कीजिए केएम स्मार्ट इंडिया। दोस्तों, वहाँ पे सर्च करने के बाद में आपको वहाँ पे चैनल दिखाई देगा केएम स्मार्ट इंडिया। उसको सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करके लॉगिन कर दो। दोस्तों, आपको जैसे हमारा नया वीडियो आएगा वहाँ पे आपको एक नया नोटिफिकेशन आता जाएगा। दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया से हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। दोस्तों, हर मार्केट के अंदर में बहुत सेलर है। सब सेलर प्राइस लो क्वालिटी में प्रोडक्ट सेल करते हैं, अपना प्रोडक्ट रखते हैं, पास में फ़ोटोज़ डालते हैं। वो डालने के बाद में बोलते हैं मेरे पास स्टॉक है, इसके पास स्टॉक है, हम लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जो कंपनी काम करती है वो प्रॉपरली इंपोर्ट मेथड के ऊपर में काम करती है, विद लीगल वे के साथ में काम करती है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट इसका नाम है केटीएम बेंच। आप मार्केट में ले लो, आपको 16 से 18,000 की रेंज में पड़ेगा। वही अगर प्रोडक्ट हम लोग प्रॉपर शिपिंग इंपोर्ट मेथड लीगल वे एज कम्पेयर टू इंडिया मार्केट करें या लीगल गवर्नमेंट राइट्स के साथ में करें, वही प्रोडक्ट आपको डबल रेट में पड़ेगा। फिर भी दोस्तों, वो चीज़ के लिए हम लोग स्पेशल अप्रूवल इंडियन गवर्नमेंट से लेके ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म जो है हमने रेडी किया है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट चेक करने हो आप हमारी वेबसाइट में विजिट करिए। वेबसाइट में नीचे बॉर्डर के ऊपर में जाके A to Z वहाँ पे कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड है, वहाँ पे चेक कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, हमारी जो शिपिंग मेथड रहेगा, ड्रॉप शिपिंग भी रहती है, सिंपल शिपिंग भी है, DHL फ्राइट जो भी आपने यूज़ करनी है वो कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास आज वो चीज़ क्लियर करने के लिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जिसके अंदर में हम लोग सिंपल बताएंगे एक प्रोडक्ट आउट ऑफ कंट्री बाय करने के लिए हमें इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, कस्टम चार्जेस लगते हैं, फ्राइट चार्जेस लगते हैं, पेमेंट ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, अमेंडमेंट चार्जेस लगते हैं, IGST लगता है। उसके बाद में कंपनी का प्रॉफिट टैरिफ रहता है। 3% ले लो, 5% ले लो, 0.5% लेके 5% से लेके 10% तक रहता है। दोस्तों, उसके बाद में जो ब्लैक की पेमेंट्स आती है उसको हम लोग बोलते हैं हवाला पेमेंट। जैसे उसके बाद में हवाला पेमेंट के बाद में भी अगर कंपनी लीगल वे से इंपोर्ट करती है तो वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मिनिमम 5% से लेके 28% तक हमारा जो GST परसेंटेज इंडियन गवर्नमेंट की जाती है। दोस्तों, ये एक प्रोडक्ट अगर हमें चाइना से 15,000 की रेंज में निकलता है, इंडिया में कंपनी तक पहुंचते पहुंचते वो प्रोडक्ट आपको 30 और 32,000 की रेंज में इंपोर्ट होता है। दोस्तों, उसके बाद में कंपनी का प्रॉफिट और इनकम टैक्स जाता है, फिर नॉन कमर्शियल इंपोर्ट जो आती है, फिर उसके बाद में KYC आती है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी मेथड्स रहते हैं जो हमें इंपोर्ट करने के समय हमारे जो KYC के डॉक्यूमेंट है कस्टम क्लियर करने के लिए होते हैं, कस्टम क्लियरेंस होती है, उसके बाद में हमारी फ्राइड सिस्टम रहता है। तो ये चीज़ बेसिकली यही चीज़ क्लियर करने के लिए हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखने वाली वीडियो है, सिर्फ आपके 10 मिनट लगेंगे। वीडियो देखिए, शेयर करिए और कंपनीज का प्रॉफिट और बेनिफिट लीजिए। हम लोग नहीं बोलते आप हमारी कंपनी से ही प्रोडक्ट लो, बट लेकिन रजिस्टर्ड कंपनी से प्रोडक्ट लोगे तो वो प्रोडक्ट आपको प्रॉपर फॉरम हेल्पलाइन के साथ में मिलेगा, रेफरल पॉइंट्स मिलेंगे, लॉन्ग लाइफ टर्म्स वारंटी मिलेगी और हेल्पलाइन सर्विस सपोर्ट बाय प्रोफेशनल इंजीनियर्स मिलेंगी। दोस्तों, आज हम एक गुड पर्सनैलिटी के साथ में आपकी मीटिंग करवा रहे हैं, जिनका नाम है मिस्टर गौतम मेहरा, जो KMS स्मार्ट इंडिया में अभी सेल्स मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों, अभी ब्रीफली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर में थोड़ी सी नॉलेज आपको दिखाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि सर ने बताया कि अगर हमें प्रॉपर लीगल मेथड से कोई प्रोडक्ट मंगवाना है तो वो आपको जो दूसरी मार्केट है वहाँ से महंगा ही मिलेगा, क्योंकि वो इलीगल वेज यूज़ कर रहे हैं, पूरे लीगल वेज यूज़ नहीं कर रहे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे मेथड बताऊँगा, चार्जेस जो कि अगर हम लीगल वे से प्रोडक्ट मंगाए तो उसमें चार्ज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला चार्जेस लगते हैं, मैंने बताया कि कई चार्जेस लगते हैं अगर लीगल वे से हमें कोई प्रोडक्ट मंगवाना। तो उस पर सबसे पहला चार्ज जो फ्रेंड्स होता है वो होता है इंपोर्ट ड्यूटी।
इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है? इंपोर्ट ड्यूटी वो चार्ज होते हैं जो कि किसी भी कंट्री की कस्टम अथॉरिटीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर लगाती हैं। अगर उनकी कंट्री में यहाँ तो इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ तो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो कस्टम चार्जेस लगाती हैं कस्टम अथॉरिटीज़। और जितना इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है किसी गुड्स की, वो उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर कोई गुड है, अगर वो ज़्यादा उसकी वैल्यू है तो कस्टम चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, और अगर उसकी वैल्यू कम है तो कस्टम चार्जेस कम लगेंगे। तो ये जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी होती है इसको हम टैरिफ भी बोलते हैं। ओके, तो हमारी जो नेक्स्ट चार्जेस होते हैं कस्टम चार्जेस। तो फ्रेंड्स, कस्टम चार्जेस एक किस्म का इंडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट लगाती है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर। ये जो कस्टम चार्जेस से जितना भी पैसा जनरेट होता है गवर्नमेंट, वो अपने डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज़ किया जाता है ताकि अपने कम्पिटिटिव कंट्री से उनकी डोमेस्टिक जीडीपी और इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा हो। एज द बेसिक जो आइडिया होता है कस्टम चार्जेस के लिए, कस्टम चार्जेस इसलिए लिया जाता है ताकि कोई भी कंट्री ग्रोथ कर सके एज कम्पेयर टू देयर कम्पिटिटिव कंट्रीज़। सर, तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट चार्जेस है जो कि आप लोगों को भी शायद पता होगा, फ्राइट चार्जेस। जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियर या ट्रांसपोर्ट चार्जेस। फ्राइट चार्जेस शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि फ्राइट चार्जेस को कोरियर चार्जेस भी बोला जाता है, और फ्राइट चार्जेस और कोरियर चार्जेस एक ही चीज़ है। तो बेसिकली फ्राइट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो कि हम कैरियर कंपनी को देते हैं, जो कंपनी हमारा सामान एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाती है। शिफ्ट कर। और अब जो बात ये है कि इसकी कॉस्ट कौन डिसाइड करता है फ्राइट चार्जेस की, ये 2-3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आपका प्रोडक्ट आ रहा है दूसरी कंट्री से। और दूसरी बात ये होती है कि डिस्टेंस कितना पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन के बीच में, जितना डिस्टेंस दोनों में ज़्यादा होगा उतने फ्राइट चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जो चार्जेस है वो होते हैं पेमेंट ट्रांजेक्शन चार्जेस। पेमेंट ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या होते हैं जो कि मैक्सिमम लोगों को शायद ना पता हो। तो पेमेंट ट्रांजैक्शन चार्जेस वो होते हैं जब भी कोई कंपनी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करती है उसे बोलते हैं पेमेंट ट्रांजैक्शन चार्जेस, क्योंकि कंपनी को अपने में से थोड़ा 0.5% से लेकर 5% तक का अपने से पैसा भरना पड़ता है, जो कि हम प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करते हैं। प्लस हर सर्विस प्रोवाइडर या फिर कोई भी कंपनी जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उनके कुछ सर्टेन फिक्स प्राइजेस होते हैं। हर कंपनी के सर्टेन फिक्स प्राइजेस होते हैं। प्लस जो मैंने अभी बताया कि 0.5% से लेकर 5% ऑफ द टोटल वैल्यू होती है जो प्रोडक्ट की, वो चार्ज की जाती है इस चार्ज के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट चार्ज है वो है अमेंडमेंट चार्ज। अमेंडमेंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो कि अगर कस्टमर जिन्होंने प्रोडक्ट मंगवाया हो या जो सर्विस के लिए उन्होंने बोला वो उसमें चेंज करें। चेंज किसी भी तरह का हो सकता है। चेंज ये भी हो सकता है कि उन्होंने कितने प्रोडक्ट में क्वांटिटी ज़्यादा की है, क्वांटिटी कम की है, एड्रेस चेंज की हो सकती है, कि पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन क्या है वो चेंज हो सकता है। इनवॉइस चेंज, इसके ऊपर जो कैरियर कंपनी होती है वो अमेंडमेंट चार्जेस लगाती है। ओके, उसके बाद में आता है IGST। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट चार्ज होता है वो आप सबको मालूम होगा, जिसका नाम है IGST चार्जेस, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST चार्जेस। हालांकि IGST की जो फुल फॉर्म होती है वो होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। IGST जो होता है वो इंटर स्टेट बॉर्डर्स के बीच में टैक्स लगता है, जो एक स्टेट के बॉर्डर से दूसरे स्टेट में जो प्रोडक्ट जाता है
उनके ऊपर जो टैक्स लगते हैं उन्हें IGST बोलते हैं। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है वो तमिलनाडु से मुंबई आया, वो उसमें लगता है IGST। और सवाल ये है कि IGST लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसका जवाब ये है कि ये जो प्रॉफिट होता है IGST का वो शेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट चार्ज है वो है कंपनी टैरिफ। अब कंपनी टैरिफ क्या होती है फ्रेंड्स? कंपनी टैरिफ एक किस्म का आप इसे एज ए फार्मूला की तरह पकड़ सकते हो। कंपनी टैरिफ होता है कि एक साल में एक कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ एज कम्पेयर टू उस कंपनी की इनकम कितनी है। ये अगर आप उसको सिंपल वर्ड्स में समझना चाहो तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंपनी का रिवेन्यू। कंपनी टैरिफ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे एक कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ का पता चलता है एनुअली कि उसने एक साल में कितनी ग्रोथ की है, इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है वो है इलीगल। जो आप बोलते हो कि मार्केट में हमें सस्ता सामान मिल रहा है एज कम्पेयर टू आपकी कंपनी, क्योंकि वो इलीगल वे से आता है। और इसका सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो है हवाला पेमेंट। हवाला पेमेंट एंड ब्लैक इंपोर्ट। हवाला पेमेंट्स फ्रेंड्स आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि हवाला पेमेंट्स किसी इलीगल काम के लिए यूज़ होती है, क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन छुपाई जाती है फ्रेंड्स। तो बेसिकली हवाला पेमेंट होती क्या है? अगर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन पकड़नी हो तो हवाला पेमेंट का मतलब होता है मनी ट्रांसफ़र विदाउट इट्स फिजिकल मूवमेंट। अगर इंटरपोल ने भी इसकी एक अलग से डेफिनेशन दिया है जिसमें कि वो बोलते हैं कि हवाला क्या होता है? हवाला होता है मनी ट्रांसफ़र विदाउट मनी मूवमेंट, क्योंकि इसमें कोई फिजिकली मनी मूव नहीं होती, एक दूसरे के अकाउंट में से पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं सभी इन्फॉर्मेशन छुपा के। इसलिए कुछ कंट्री जैसे कि इंडिया है उसमें हवाला पेमेंट को बैन किया हुआ है ताकि ये इलीगल काम्स के लिए यूज़ ना हो। इसीलिए आपको जो प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं बाजार में एज़ कम्पेयर टू डिजिटल जो प्रॉपर एक लीगल पे की मार्केट होती है, इसलिए क्योंकि वो हवाला पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट चार्ज है वो आप सबको मालूम होगा, उसका नाम है GST चार्जेस। तो GST का मतलब जो है फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ये भी एक किस्म का इंडायरेक्ट टैक्स है जो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगाया जाता है। हालांकि GST के आने के बाद काफ़ी जो इंडायरेक्ट टैक्सेस थे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर लगते थे गुड्स के ऊपर, वो हटा दिए गए हैं। GST ने उन चार्जेस को रिप्लेस किया है। और इंडिया में जो GST है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितने परसेंट से लेकर कितने परसेंट तक लिया जाएगा। जो मिनिमम GST है इंडिया में वो है 5% और जो मैक्सिमम है वो है 28%। हालांकि गवर्नमेंट ने 4 डिफरेंट स्लैब्स बनाई गई हैं कि किन किन स्लैब्स के अंडर कितने कितने परसेंट आपको GST देना पड़ेगा। और ये जो 4 डिफरेंट स्लैब हैं फ्रेंड्स, में जो डिफ्रेंशिएशन है परसेंटेज की, जो फर्स्ट स्लैब है उसके अंदर है 5% GST, जो सेकंड स्लैब है उसके अंदर 12%, जो थर्ड है उसके अंदर 18% एंड जो फोर्थ एंड लास्ट है उसके अंदर 28% GST। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट चार्ज लगते हैं जो भी हम प्रोडक्ट मंगवाते हैं वो है इनकम टैक्स। जैसे कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना प्रॉफिट गेन करती है, प्रॉफिट गेन करने के बाद में वो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स शो करवाती है, इनकम टैक्स पे करती है। बिल्कुल करेक्ट। जैसे कि अभी आपने सुना होगा इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट है वो चार्ज करती है किसी भी इंडिविजुअल से या बिजनेसमैन से या किसी भी कंपनी से कि उन्होंने डिपेंड करता है कि उनकी लेवल ऑफ अर्निंग का एज इन एक साल में। अगर किसी की लेवल ऑफ अर्निंग ज़्यादा है तो उन्हें उस हिसाब से एक सर्टेन प्राइस फिक्स किया गया है, उस परसेंटेज के हिसाब से उन्हें अपना टैक्स पे करना होता है। और जो हम टैक्स पे करते हैं दोस्तों, ये भी कंट्री की इस्टेब्लिशमेंट के लिए ही यूज़ होता है, जो कि अगर हम हवाला पेमेंट करेंगे तो कंट्री की कोई भलाई नहीं होने वाली आप इसमें। और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट होती है यही इनकम टैक्स का रेट जो है वो डिसाइड करती है और इनकम टैक्स स्लैब डिसाइड करती है। इनकम टैक्स स्लैब से मेरा मतलब है कि जैसे कि उन्होंने एक डिफरेंट स्लैब्स बनाई है। एक स्लैब है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उनको एक पर्टिकुलर उन्होंने अपना इनकम टैक्स परसेंटेज दी है, ये आपको इतना परसेंटेज
भरनी होगी इनकम टैक्स उससे की, ज़्यादा वैसे ही अगर आपकी वैल्यू से ज़्यादा इनकम रहेगी तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। कुछ लोग मार्केट में आते हैं जो निल डेप्रिसिएशन के ऊपर में या निल डेप जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इनकम टैक्स ITR की रिटर्न भरते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो रिटर्न। तो उसी हिसाब से अलग अलग डिफरेंट स्लैब्स बनाई गई हैं, जिसके हिसाब से हर इंडस्ट्री को या कोई भी कंपनी हो उसे अपने उस हिसाब से टैक्स का परसेंटेज पे करनी होती है। जो प्रॉपर लीगल वे के साथ में काम करेगा बिजनेसमैन या कोई भी कंपनी, वो प्रॉपर लीगल वे के साथ में इनकम टैक्स पे भी करती रहेगी, जिसको हम लोग ITR भी बोलते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट चार्ज है वो है नॉन कमर्शियल इम्पोर्ट, जो कि ये भी एक किस्म का इलीगल ही है। इसके ऊपर क्योंकि नॉन कमर्शियल इम्पोर्ट जैसा कि देख रहे हैं हम लोग, गौतम जी ने हमें बताया है नॉन कमर्शियल इंपोर्ट के लिए। नॉन कमर्शियल इंपोर्ट अगर हम लोग कुछ भी सिंपली लाइक गिफ्ट पार्सल हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपने खुद के यूज़ के लिए, वो आइटम तो ठीक है, हमारा एज अ गिफ्ट पार्सल कंपनी भेज रही है या अदर कंट्री से हम लोग मंगवा रहे हैं, उसके ऊपर में हमारा जितना भी कस्टम चार्जेस GST चार्जेस हम लोग पे करके ले रहे हैं, वो दैट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। बट जो सेलर्स आते हैं पेमेंट डालते हैं, हवाला पेमेंट से डालते हैं, कैसे भी करते हैं, कुछ पेमेंट जो शो करते हैं लीगल वे के साथ में हमने इतनी पेमेंट की है, आउट ऑफ अदर कंट्री, आउट ऑफ इंडिया की है या किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करने के लिए पेमेंट डाली है, उसके अगेंस्ट वो इनवॉइस मंगा के पेमेंट वैल्यू बैंक से ट्रांजैक्शन लेके शो करते हैं, वो दोस्तों टोटल ही रॉन्ग मेथड है। क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं ईडी कंपनी, बैंकिंग सेगमेंट, कस्टम वाले, जितना भी सेगमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, बैंकिंग सेगमेंट, ये सभी चेक करते हैं कौन आदमी कितना प्रॉफिट ले रहा है। अगर प्रॉफिट ले रहा है तो एटलीस्ट वो पेमेंट अपनी जो प्रॉफिट करेगा वो बैंक में जमा तो करवाएगा ही। अगर बैंक में डिपॉजिट करवा रहा है तो उसका हिसाब किताब भी देना पड़ रहा है, चाहे तो वो, क्योंकि आप हर आदमी का, हर बिजनेसमैन का, हर कंपनी का जो आधार कार्ड है वो गवर्नमेंट साइड के साथ में लिंक है। अगर वो हर बैंकिंग सेगमेंट में चले जाओ, एज कंपेयर आप सिम कार्ड ले लो, सिम कार्ड के साथ में भी आपकी जो KYC वेरिफिकेशन होती है वो आपके आधार कार्ड के साथ में ही होती है। तो दोस्तों नॉन कमर्शियल इंपोर्ट अगर एक क्वांटिटी आप लेते हो दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट करके वही प्रोडक्ट मार्केट में ब्लैक में सेल कर रहे हो तो दैट इज नॉट अ गुड, दैट इज अ टोटली रॉन्ग वे। जैसा कि आपने अभी सुना ही होगा कंप्लीटली कि व्हाट इज नॉन कमर्शियल इम्पोर्ट। तो बेसिकली क्योंकि इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है, कोई भी लीगल वे इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए ये भी एक इलीगल मेथड है। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट चीज़ है वो है KYC। दोस्तों KYC क्या होती है? KYC के लिए हम लोग क्या करते हैं, नो योर कस्टमर, KYC को हम लोग बोलते हैं नो योर कस्टमर। जैसे हम लोग कोई भी आइटम इंपोर्ट करते हैं आउट ऑफ इंडिया, तो उसके लिए हमें कस्टम को अपना कंपनी के नाम पे आता है, तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट जो भी गवर्नमेंट के थ्रू कंपनी ने लिए होते हैं, जो कंपनी को राइट्स होते हैं। अब वही अगर आप सिंपली नॉन कमर्शियल लेके चलो तो उसके लिए KYC, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया जिसके अंदर में आपका नेम और फादर नेम, आपकी एज, एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू आपका एड्रेस आता है, जो आप एड्रेस के ऊपर में इंपोर्ट करते हो वो प्रॉपरली आपका KYC के ऊपर में होना चाहिए। KYC डॉक्यूमेंट जो है जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट हो गया, वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको इशू किया जाता है। और KYC के दो और फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कोई भी क्रिमिनल एलिमेंट इसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकता अगर आप KYC लेते हैं, क्योंकि कंपनी आपकी अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करती है। और सेकंड ये है कि कंपनी आपकी फाइनेंशियल डीलिंग्स को समझती है। उसे किसी भी कंपनी को, अगर वो किसी कंपनी से KYC कर रहा है, कोई कस्टमर का KYC कर रहा है, तो उसे अपने कस्टमर को समझने में आसानी होती है कि वो उसके बिजनेस के लिए सूटेबल है भी या कि नहीं है, और उसकी फाइनेंशियल डीलिंग्स को अच्छी तरह वो समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपोर्ट मेथड। अगर हम इलीगल मेथड से लेते हैं उसके ऊपर भी मैंने आपको बताए हैं कुछ मेथड जो कि टोटली रॉन्ग, और लीगल मेथड भी मैंने आपको बताए हैं। इसीलिए एज़ कम्पेयर टू ब्लैक मार्केट, हमारा जो लीगल वे की मार्केट है उसमें प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि उसमें सभी ड्यूटीज़ चार्जेस प्रॉपर वे से आते हैं, सभी चार्जेस उस पर इम्पोज होते हैं और फिल किए जाते हैं कंपनी के द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, डेमो KYC के लिए जैसे कि हम लोग बता रहे हैं, KYC के अंदर मैंडेटरी होता है। अगर आप इंपोर्ट मंगवा रहे हो,
कंपनी के नेम के ऊपर में तो कंपनी का डॉक्यूमेंट रहते हैं, जैसे AOA, MOA, आपका GST रहेगा, IGST रहेगा, DHL का अकाउंट रहेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अकाउंट रहेगा, और कंपनी का प्रॉपर लीगल राइट्स जितने भी रहते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आपको लीगल राइट्स कंपनी को मिलते हैं। चाहे तो आप एक बंदा ले लो, और एक बंदा, एक मैन, सिंगल मैन कभी भी कंपनी क्रिएट नहीं करता, उसके अंदर में डायरेक्टर होते हैं, प्रॉपर चैनल वाइज लिस्ट होती है। ठीक है, सिंपली KYC के लिए हमारा बिजनेस कार्ड मैंडेटरी होता है, आधार कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, पैन कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, GST नंबर होता है, वोटर कार्ड होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे KYC के डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहे आप पर्सनल इंपोर्ट करते हो, चाहे कंपनी के लिए इंपोर्ट करते हो, चाहे खुद के यूज के लिए करते हो, चाहे सेल करने के लिए करते हो। दोस्तों सिंपल सा हम लोग बताना चाह रहे थे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मेथड, ठीक, और प्रॉपर कंपनी के थ्रू बाय करना, ऑर्डर करना, और एक सिंपल मार्केट से रीसेलर से बाय करना, वो चीज़ का क्या बेनिफिट है। अगर कंपनी से लोगे एक प्रोडक्ट 15,000 का, अगर चाइना से निकल रहा है, अनदर कंट्री से निकल रहा है, किसी भी फ्रॉम वेयर एनीवेयर फ्रॉम द ग्लोबल, कहीं से भी आप इंपोर्ट करते हो, वो प्रोडक्ट आपको प्रॉपर कंपनी का प्राइस, कंट्री का प्राइस, कस्टम प्राइस, GST प्राइस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, IGST, बहुत से चार्जेस ऐसे रहते हैं दोस्तों जो कंपनियां झेलती हैं। कंपनियों को पता होता है कौन सी आइटम कब आ रही है, कैसे आ रही है, कितनी देर में आ रही है। आप सिंपली गुड्स बाय करो, ऑर्डर करो चाइना से या अनदर कंट्री से, वो आइटम आपकी कम से कम भी एटलीस्ट 3 से 45 डेज लेती है, 3 to 45 डेज, मैक्सिमम 2 to मंथ का टाइम भी होता है अगर आप नॉर्मल वैल्यू की आइटम लेते हो। दोस्तों वही आइटम अगर आप इंडियन कंपनी जैसे अमेजोन आ रही है, इंडिया मार्ट आ रही है, फ्लिपकार्ट आ रही है, KM स्मार्ट इंडिया आ रही है, दोस्तों अगर डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है जिसको ई-कॉमर्स बोलते हैं, दोस्तों इंडिया की सबसे पहली कंपनी जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए इनॉग्रेट हुई है उसका नाम है KM स्मार्ट इंडिया, और इंडिया की ओन अपनी कंट्री की साइट है जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए ग्लोबली अभी साइट रेडी हुई है। दोस्तों आप सबको हमारा निवेदन है, साइट में विजिट करिए, गूगल पे जाइए, KM स्मार्ट इंडिया टाइप करिए, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की डिटेल, कंपनी के फीचर्स, कंपनी का जितना भी रेफरल पॉइंट्स आपको मिल रहा है, नेटवर्किंग मार्केटिंग का बिजनेस मिल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मिल रहा है, दोस्तों वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑटोमोबाइल टूल्स की ट्रेनिंग भी मिल रही है। जो दोस्त, जो भाई, जो भी मित्र ट्रेनिंग करना चाहता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहता है, फिजिकली ट्रेनिंग करना चाहता है, दोस्तों आप जम्मू में कंपनी है, आप विजिट कर सकते हो। अभी विद इन 1 ईयर हमारा टारगेट है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ग्लोबल, हम लोग अपनी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो प्रॉपर लीगल वे के साथ में हर एरिया में अपनी अपनी एक ब्रांचेस जो है वो इनॉग्रेट करेंगे। दोस्तों हमारा आप सबको निवेदन है, जो जो इंटरेस्टेड है कंपनी के साथ में जुड़ के काम करने के लिए, दोस्तों वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जैसे कि आप ले लो, एक छोटा मार्कर ही ले लो, अगर आपकी कंपनी लोकल भी है, ग्लोबल बेस्ड भी है, अगर कुछ भी आइटम आप बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, उसको आप सेल करोगे, आपका लेवल अपने एरिया तक, कंपनी का लेवल डिस्ट्रिक्ट एरिया तक, उसके बाद में जब कंपनी से नाम आता है दोस्तों उसका लेवल जो होता है वो पूरे ग्लोबल और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्लोबल लेवल तक होता है। वो प्रोडक्ट अगर कंपनी के साथ में, नेटवर्किंग के साथ में आप प्रोडक्ट सेल करना चाहोगे तो हज़ारों और 1000 की क्वांटिटी में, आप लाखों करोड़ों की क्वांटिटी में आपका प्रोडक्ट सेल होगा। दोस्तों इसीलिए हम लोग आपको बोलते हैं एक प्रॉपर चैनल के साथ में काम करो। आपको कभी कुछ प्रॉब्लम आती, कंपनी आपको वारंटी भी देगी और गारंटी भी देगी, ठीक है। वो चीज़ यूज़ करने के लिए आपको सर्विस हेल्पलाइन बाय फोरम देगी। दोस्तों जस्ट आप वेबसाइट विजिट करो, विजिट करने के बाद में जहाँ पे फीचर दिए वहाँ पे रिटर्न में दिए, कोई बातों से नहीं दिए, कोई ऐसे करके नहीं दिए। वहाँ पे वेबसाइट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट है वहाँ सभी अपलोडेड है। दोस्तों वेबसाइट विजिट करो, कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज आप रीड कर लो। रीड करने के बाद में आपको एक छोटा सा निवेदन है कंपनी ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पेमेंट आपकी नहीं लगेगी, जस्ट आपकी 1 MB या 2 MB इंटरनेट की लगेगी। आपको सिर्फ 2 मिनट टाइम निकालना है, कंपनी की पॉलिसी स्टडी करनी है, रीड करनी है। जस्ट विजिट करो वेबसाइट के ऊपर में, विजिट करने के बाद में
पूरी की पूरी कैटेगरी आप देखिए, कंपनी के प्रोफाइल देखिए। जैसे ही आप कंपनी के ऊपर में साइन अप करते हो आपको ईमेल में पॉपअप आता है, जो आप ईमेल आईडी वहां पे रजिस्टर करते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में कंपनी के साथ जुड़ के काम करने के लिए आपको बहुत से बेनिफिट हो रहे हैं, वो आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी ऑलरेडी बहुत समय हो चुका है दोस्तों, अभी छोटा छोटा क्लिप आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आप हमारा नया वीडियो देखने के लिए KM स्मार्ट इंडिया यूट्यूब में देखिए, वहाँ पे बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा और चैनल कंपनी का सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आपका सिर्फ 1 मिनट का समय लगेगा, आपको बहुत सी नॉलेज हमें आपसे सीखने को मिलेगी और आपको हमसे सीखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।